बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने इस चैनल CS लर्निंग हाउस में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम CSS में टेबल में स्टाइलिंग करना सीखेंगे, पर उस तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप बर वक्त हासिल कर सकें। तो चलें चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने एक सैम्पल टेबल बनाया है HTML में। अभी मैं CSS की मदद से इस टेबल में स्टाइलिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने टेबल के टैग को टारगेट कर लेता हूं और यहाँ जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो है बॉर्डर स्टाइल की, यानी जो मैं टेबल के अराउंड बॉर्डर देना चाहता हूँ वो किस स्टाइल का हो। तो मैं इसे सॉलिड रख लेता हूँ और इससे मैं विड्थ दे देता हूँ 1 पिक्सल। मैंने सेव किया तो आप देख सकते हैं कि टेबल के अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। मैं चाहता हूं कि ये जो टेबल में सेल्स हैं, सीरियल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो ये डाटा है, इनके अराउंड में भी बॉर्डर आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं टारगेट करूंगा TH के टैग को और TD के टैग को, ताकि ये इन टैग नेम के अराउंड भी बॉर्डर क्रिएट कर दे। तो मैंने सेव किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि तमाम डाटा एक बॉर्डर के अराउंड में आ गया है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इन तमाम के बॉर्डर एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये बॉर्डर सिंगल हो जाए, ये डबल डबल बॉर्डर सेल के अराउंड ना आ रहे हो। तो उसके लिए जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो है बॉर्डर कोलैप्स की और इसकी वैल्यू मैं रखूंगा कोलैप्स। मैंने इसे सेव किया और ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बॉर्डर कोलैप्स हो चुके हैं और जो अलग अलग हमें सेल के बॉर्डर नजर आ रहे थे वो अब नहीं रहे। इसी तरह मैं टेबल की विड्थ भी चेंज कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, टेबल के टैग को अलहदा से टारगेट करूंगा और यहां मैं विड्थ की प्रॉपर्टी यूज करूंगा और इसे मैं दे देता हूं 100%, यानी जो टेबल क्रिएट हो HTML में वो उसकी विड्थ 100% हो। मैंने इसे सेव किया और ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया। अब मैं ये चाहता हूं जो टेबल में रोज हैं, इन रोज की हाइट भी चेंज हो जाए। तो मैं रो के लिए TR के टैग को टारगेट करूंगा और यहाँ मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा हाइट की और यहाँ मैं हाइट दे देता हूँ 30 पिक्सल। इसे मैंने सेव किया, ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि रो की हाइट इंक्रीज हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं कर्सर इन रो में लाऊं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता रहे। तो उसके लिए जो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो है TR होवर की और यहाँ प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं बैकग्राउंड कलर और इसे मैं रख देता हूं ग्रे। मैंने इसे सेव किया, ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया। अभी देखें जैसे जैसे मैं रो पे कर्सर लाता हूं तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता है हॉवर की प्रॉपर्टी की मदद से। इसी तरह मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि जो टेबल का आउटर बॉर्डर है यानी आउटलाइन जो है इसका बॉर्डर भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मैंने चूंकि टारगेट करना है टेबल को तो यहाँ मैं आउटलाइन स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज करता हूँ और यहाँ मैं दे देता हूँ डैश्ड। मैंने इसे सेव किया, ब्राउजर में आकर रिफ्रेश किया तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं टेबल के आउटसाइड आउटलाइन क्रिएट हो चुकी है जो कि डैश स्टाइल की है। इसी तरह मैं डैश का कलर भी चेंज कर सकता हूं जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको CSS में टेबल में स्टाइलिंग करना आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी नेक्स्ट वीडियो में CSS के न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज।